लड़कियां आपसे कह रही हैं कि भैया आपको छूने के लिए किसने कहा? आपने कहा किसी ने मुझे मना नहीं किया, मैं छूंगा। भाई ये छूने वाली प्रवृत्ति क्यों है आपकी? अब आप बोलूं मैं? हाँ, आराम से मुझे बोलने दें और आप लोग सुने। पहले मैं कह चुका हूं कि सारा स्क्रिप्टेड होता है। दूसरी बात, सनी लियोनी, जिस सनी लियोनी की आप बात कर रहे हैं, उसका चरित्र विवाहिता है, वो उसके पति हैं। उसके बावजूद वो किस तरह से अपना अंग प्रदर्शन फिल्मों में कर रही है, सारी दुनिया को पता है। दूसरी बात, सनी लियोनी को छूने मैं नहीं गया था, सनी लियोनी को मैं गले नहीं, वो तो सीन आपने देखा ही नहीं, तो सिर्फ बोल रही है ना। मैंने किसी सनी लियोनी को नहीं छुआ। जब से उसकी एंट्री हुई, सुन लीजिए, एंट्री होने के बाद, चूंकि वो फिल्म एक्ट्रेस है, तो सनी लियोनी एक मिनट सनी लियोनी बिग बॉस में आने से पहले भी करती थी और मैं क्या क्या करती तो उससे थी। क्या फर्क एक पड़ता है? मिनट, क्या बात करते हैं आप उसके बचाव में? वो एक सम्मानित अभिनेत्री है। अभिनेत्री नहीं, उससे पहले बिग बॉस में आने से पहले वो जो आप लोगों का जो मैगजीन है, कलाकार है और कलाकार के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं है। ये भारतीय, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। नहीं है, पेशा नग्नता नहीं है, पेशा नग्नता नहीं है। सनी लियोनी मेरे गले मिली थी, मैं उसके गले नहीं मिला था। करती है सनी लियोनी पांच बार मेरे सनी लियोनी जैसे तमाम महिलाओं को आपके बहन के लिहाज से किस लिहाज से? देखिए, वो किस लिहाज से लगी थी 5 बार मेरे से गले, वो तो सनी। आप किस लिहाज से लगे? मैं तो उसके निश्चित रूप से बेटी के लिहाज से मैं उसकी। सनी लियोनी को बेटी मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। सनी लियोनी को बेटी मानते हैं आप? सनी लियोनी नाम की लड़की को बेटी मानता हूँ, सनी लियोनी नाम की एक्ट्रेस को मैं बेटी नहीं मानता। उसको दोनों तो एक ही है ना? नहीं, दोनों तो एक ही है। नहीं, दोनों में फर्क है। आपको मैंने उस दिन भी कहा था, दोनों एक ही है ना? दोनों एक नहीं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि अजय कुमार जो न्यूज पढ़ता है वो अलग है और अजय कुमार जो रिपोर्टिंग करता है वो अलग है। अरे भाई साहब, ये मेरा काम है। आप एक्टिंग नहीं करते। नहीं, फिर स्वामी ओम आप यहाँ पर अजय कुमार, सुन लीजिए, आप यहाँ पर अजय कुमार एक एडिटर इन चीफ है जी, लेकिन आप अपने घर में एक पति भी है और एक पिता भी है जी। हर जगह एक अलग अलग रोल है। नहीं तो मैं एक स्वामी जी, स्वामी ओम जी, अजय जी, मैं एक सवाल, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप अपनी जान की, सुनिए मेरी बात, चलिए ठीक है, सुनिए मेरी बात। आपने कहा से मैं गले नहीं मिला, सनी लियोनी 5 बार मेरे गले मिला। चलिए ठीक है, सुनिए, आपने कहा क्यों नहीं हट गए? जो मुझे कहा था ओम जी, करना है, ओम जी पैसे के लिए कर रहे थे। मैंने आज तक एक नया पैसा न लिया ना मुझे दिया। 5 करोड़ उसने कहा देने के लिए 5 पैसा नहीं दिया। ओम जी, मैंने आपसे पूछा, स्वामी ओम जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आपने कहा कि आपकी जान को खतरा था, आपने इसीलिए ओमलीला करने को राजी हो गए, आप अश्लील काम करने को राजी हो गए क्योंकि आपकी जान को खतरा था। आपने कहा ना, तो सनी लियोनी अपनी जीविका के लिए फिल्मों में काम करती है, तो दिक्कत क्या है? चलिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अजय जी से ही पूछता हूँ, क्या सनी लियोनी का फोटो अपने ड्राइंग रूम में आप लगाएंगे? मैं आपसे एक बात लियोनी का, सुनिए, क्या सनी लियोनी? अच्छा चलिए, सवाल पूछा, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। स्वामी ओम पूछता हूं। स्वामी ओम, सबसे पहली बात तो ये है, महिलाओं का सम्मान करना बचपन से हम लोगों ने सीखा है। नग्न तस्वीर किसी भी महिला की मेरे घर में या मेरे आसपास कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको। अगर आप सुन सकते हैं, बैठिए यहाँ पे। ओम जी, सवालों का जवाब देके जाइए, आप सवालों के जवाब देने बिना मत भागिए। बैठिए यहाँ पे। ओम जी, देखिए, ऐसा है, यहाँ पर आप लोग किसी भी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं तो न्यूज नेशन, आप अगर किसी भी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं तो अपने घर में फोटो नहीं रखना चाहते और मेरे से बात कर रहे, जो हम दिखाना चाहते थे हमने दिखा दिया, बस खत्म कहानी। हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। ओम बाबा, अगर इस बात पे आप चैनल छोड़ के जाना चाहते हैं, स्टूडियो छोड़ के जाना चाहते हैं, आप आजाद हैं पूरी तरह से इस हरकत को अंजाम देने के लिए, लेकिन न्यूज नेशन आपकी बदतमीजी महिलाओं के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आपको क्षणों के लिए रुक रहे हैं। अगर ओम बाबा में इतनी हिम्मत है कि वो न्यूज नेशन के एंकर्स का सवाल का जवाब दे सकें या दर्शकों को फेस कर सके तो वापस आएंगे, अन्यथा हम क्षमा चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों से, क्योंकि जो बवाल ये मचा रहे हैं, हमें ऐसा लगा था कि हमें एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप मढ़े थे। मौका दें ताकि अपनी बातों को सही सत्यापित कर सकें, लेकिन ये बवाल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे बाबाओं को बाबा कहना अपने आप में सवालों की घेर है। स्वामी ओम बाबा न्यूज नेशन का स्टूडियो छोड़कर चले गए
और ये जो कार्यक्रम अभी आप देख रहे थे, अब से कुछ ही मिनटों पहले हमने इसे रिकॉर्ड किया था और हम चाहते थे कि स्वामी ओम बाबा हमारे तमाम सवालों का जवाब दें, लेकिन जैसा कि हुआ, जैसे कि हमें आशंका थी, स्वामी ओम बाबा किसी भी सच का सामना नहीं कर सकते। और आखिरकार हमने जो कहा था कि अगर उनमें हिम्मत होगी तो वो वापस आएंगे सवालों का जवाब देने के लिए, हिम्मत नहीं थी, सो ओम बाबा नहीं आए वापस। ओम बाबा तो वापस नहीं आए हैं, लेकिन ओम बाबा के कारनामे न्यूज नेशन के शो में, जब उन्होंने पहला शो हमारे साथ मुखातिब हुए थे, तो उस शो में जब हमने उनसे कई सवाल पूछे तो हास्यास्पद बातें उन्होंने की। उन्होंने कई बड़े राजनेताओं को लेकर न सिर्फ अभद्र टिप्पणियां की, उन पर कई संगीन इल्जाम लगाए, सोनिया गांधी से लेकर चंद्रशेखर तक को घसीटा और तो और कह दिया कि नरेंद्र मोदी को पीएम भी उन्होंने ही बनवाया है। आपने जो इसमें ये एक्सप्लोसिव एक्ट बताया है वो जरूर है, और सुन लीजिए वो इसीलिए है जी, जो इस सोनिया गांधी के साजिश के तहत कभी सोनिया गांधी पर इल्जाम, आज जो आपके कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी, उनको बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी जी को क्या करा आपने? ना कोई सबूत और ना कोई दलील, बस अपने ही अंदाज में अपने बेतुके दावे। सलमान खान और दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी लगातार डेली मेरे टेलीफोन पे फोन कर रहे हैं। न्यूज नेशन के ऑफिस में ओम जी ने अपनी यही शख्सियत गढ़ी है। मुझे खुद को स्वामी कहने वाले ओम बात बात पर गाली देते हैं। धीरज और धैर्य संतों का आचरण है, लेकिन ओम की हरकत उनके स्वामी होने पर सवाल खड़े करती है। तो आपका नाम द्रोही की चाल है। आप यदि जाएंगे, आप नेशनल चैनल पे आप भाषा का ध्यान रखिए। एक मिनट प्लीज, आप भाषा का ध्यान रखिए। पहले आप नेशनल चैनल पे हमारे गिरे कपड़े को बदनाम करते हैं, और कुछ ऐसी भी आते हैं जो अपने आप को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, जो अपने आप का बाजारीकरण करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना। ओम की बेतुकी बातों का ये अंत नहीं। वो दावा तो ये भी करते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, और गोवा अधिवेशन के दौरान जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी नाराज हुए तो उन्होंने उनसे बात भी की। मैंने राजीव गांधी को समझा करके उस चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ। चंद्रशेखर जी को प्राइम मिनिस्टर आपने बनवाया? चंद्रशेखर, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ उसी चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ। अब सुन लीजिए, कैसे बनवाया आपने, जरा बताएंगे? बोलने देंगे तब। अरे बताइए, आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कि आज तक इतिहास में हम लोगों ने नहीं जानी। में है जी अजय जी जी, उसको, और इतना ही नहीं, मैं चंद्रशेखर का तो मैं प्रमाण दे ही रहा हूँ आपको, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ आज जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो मेरे भी आदरणीय हैं, उनको बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी जी को क्या करा आपने? ये रिकॉर्ड आपके पास भी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, न्यूज नेशन उनके किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता। ये उनकी निजी दलीलें हैं, और आपकी तरह हम भी इसका सच नहीं जानते, लेकिन उनकी बातों से और उनके आचरण से संत समाज भी आहत है। यहाँ तक कि जिस हिंदू महासभा से कभी वो जुड़े थे, उसके अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी भी बताते हैं कि उनकी ऐसी ही बातों और आचरण की वजह से उन्हें बाहर किया गया। भारत में नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म जो है हमारा, वो कमज़ोर नहीं है, जो ऐसे लफंडरों के आने से और ऐसी वाहियात बातें करने वालों से धर्म कमज़ोर होता है, लेकिन एक मैसेज गलत जाता है। हिंदू महासभा भी एक उनके लिए सिर्फ माध्यम थे, उनको किसी भी तरीके से सस्ती लोकप्रियता और लेने थे। और उसके बाद इनके बातों में जो मैंने देखा, जब व्यक्तिगत हमसे मिलना हुआ, तो काफ़ी बातों में उनके अंतर आता था। झूठ इतने बोलते थे कि बैठे हुए बात कभी सोनिया की, राहुल, और कहाँ से बात ऐसे करते थे जिसका कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था। ओम अपने आचरण की वजह से ही बिग बॉस से बाहर निकाले गए, और अब अपने आचरण से ही वो विवादों में घिरे हुए हैं। जरा आप ही सोचिए, क्या ऐसे स्वयंभू संत को बेनकाब करना जरूरी नहीं? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन की यही कोशिश रही कि हम स्वामी कहे जाने वाले ओम बाबा के सच को आपके सामने प्रस्तुत करें। इसमें कोई शक नहीं है कि बात बात पर गाली गलौज, हाथ छोड़ना, इसके साथ साथ तमाम आपराधिक प्रवृत्तियों से लिप्त ओम बाबा कुछ भी करने से बाज नहीं आ सकते। उनके ऊपर ऐसे ऐसे संगीन आरोप हैं कि क्या कहा जाए।
आइए आपको दिखाते हैं अपने आप को स्वामी की उपाधि देने वाले ओम बाबा ने क्या क्या कर रखा है। साइकिल चोरी का आरोप, अश्लील वीडियो बनाने का इल्जाम, अवैध कब्जे का केस। यह खुद को स्वामी कहने वाले ओम की शख्सियत का दूसरा पहलू है। उन पर दिल्ली से लेकर पटना तक कई केस दर्ज हैं। वो पत्नी से मारपीट के आरोपी हैं, तो वही अपनी शादीशुदा बहन को जबरन पति से दूर रखने का भी इल्जाम है। इतना ही नहीं, ओम पर भाई की दुकान से साइकिल चुराने का आरोप है। दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में उनके खिलाफ 11 साइकिलें चुराने की एफआईआर दर्ज है और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। 264/2008 जिसमें 17/12/2008 का ये एफआईआर है। इसमें 22/11/2008 को जो अपने आप को बाबा कहते हैं, इनका असली नाम विनोदानंद झा है। ये कोई बाबा नहीं है, कोई संत नहीं है, ये एक साइकिल चोर है। और इनके जो साइकिल चोरी के कारनामे हैं वो आप इसमें एफआईआर के जरिए आप देख सकते हैं। स्वामी ओम के खिलाफ केस लड़ रहे सरोज और भी कई दस्तावेज सामने रखते हैं, जिनके मुताबिक ओम लोधी कॉलोनी इलाके में मसाज पार्लर चलाते थे, लेकिन उन पर पार्लर में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। इतना ही नहीं, वीडियो की आड़ में उन पर ब्लैकमेलिंग करने का इल्जाम भी है। जबकि दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में उन पर सरकारी फ्लैट पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप हैं। फ्लैट में रहने वाले रामवीर की माने तो उनके साथ ओम मारपीट भी करते थे। एक्चुअली ये विलेन है, रियल लाइफ विलेन है, ये कोई एक्टिंग विलेन नहीं है। और ये आज से विलेन नहीं है, ये 1990 के जो दशक है, उस दशक में तो ये पूरा एरिया में मशहूर था। लोधी कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, पूरे साउथ दिल्ली में नाम चलता था इसका। ये एक मसाज पार्लर चलाता था जिसमें भोले भाले लोगों को, अमीर लोगों को बुलाता था, वहाँ पे लड़कियों के द्वारा उनको फंसाता था, उनको ब्लैकमेल करता था। लड़कियों के फिल्ड पिक्चर्स, वो तमाम चीज़ें, उसके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, उससे लड़कियों के नग्न पिक्चर्स वगैरह बरामद हुए। तो ये रियल लाइफ विलेन है कि एम्स के 8 डॉक्टर्स के पैनल ने तो स्वामी ओम की साइकाट्रिक जांच की भी सलाह दी थी। In view of the above details proceedings, the board is of the unanimous opinion that this complaint alleged victim needs through psychiatric evaluation before any future proceedings. मतलब इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी प्रोसीडिंग करने से पहले या किसी भी तरह का इसका जांच करने से पहले, जो बाबा एलिगेशन लगा रहा है सब झूठा है। ये कोई भी जांच करने से पहले इसके साइकियाट्रिक एवल्यूशन की जरूरत है, इसके दिमागी हालत को जांच करने की जरूरत है। महिला के साथ ये सब मान के तू ठगता है, मैं ठगता हूँ। हाँ। तो एक भी सबूत दिखाओ, तुम्हारे खिलाफ सबूत है। ओम खुद पर लगे आरोपों को बड़ी सफाई से नकार देते हैं। हालांकि उन पर कई सारे केस चल रहे हैं, लेकिन इन मुकदमों को वो साजिश करार देते हैं। वो दूसरों को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कानून की नजर में ओम खुद आरोपी हैं, जिनका फैसला आना अभी बाकी है। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो खुद को संत मानने वाला ये शख्स अपने असली नाम से क्यों घबराता है? स्वामी ओम का जब असली नाम लिया गया, भड़क गए वो। न्यूज़ नेशन की टीम उनके गांव पहुंची, कई ऐसी बातें पता चली वहां पर जिसे स्वामी ओम बताने से भी कतराते हैं। बाबा भले ही खुद को स्वामी ओम कहें, लेकिन ये असलियत है।